बार की बात है। एक जनकपुर नाम का गांव था। उसी गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा बांस का जंगल था। इसी प्रकार उसी गांव का रामू नाम का एक लड़का होता है जो बहुत मेहनत करता था और अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक होटल में काम करता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे बेटा, पहले कुछ खा तो ले, तब काम पर जाइयो। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करो, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। फिर रामू खाना खा के निकल जाता है। उस दिन उसे भी घर तक आने में देर हो जाती है। आज तो होटल में बहुत देर हो गई। क्यों न आज मैं जंगल के रास्ते से चल लूं, वो रास्ता छोटा पड़ेगा और मैं थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो वो भी उसी जंगल से चल पड़ता है। उसी रास्ते पे एक नौजवान गुजर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। राजू पीछे मुड़ के देखता है और रुक जाता है। जी, आप कौन और आपको मुझसे क्या काम है, जो मेरे कंधे पर पीछे से ऐसे हाथ रखा? जी, मुझे अपने घर जाना है। चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, चलो। फिर वे दोनों एक साथ घर के लिए चल देते हैं और रास्ते भर बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी। ऐसे ही वो घर पहुंच जाते हैं और रात भर वहीं दोनों बातें करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना और देर रात तक बात करना अच्छा लगता है। इसी तरह ही वो लड़का रोज अपने काम पर जाता और रोजाना की तरह जानबूझकर लेट आने लगा। वो लड़की रोज की तरह उसके कंधे पर हाथ रखती, उससे बात करती और रोज उसके साथ उसके घर जाती और देर रात ऐसे ही दोनों बातें करते। इस तरह राजू इसी तरह उस लड़की के वश में हो जाता और रोजाना वही कहानी दोहराता है। बेटा, आजकल तुझे क्या हो गया है? तू हर रोज काम से देर रात लेट आता है और खाना पीना भी अच्छे से नहीं खाता। कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, या तेरी तबीयत तो खराब नहीं है ना? क्या माँ, कुछ भी बोलती हो तुम। बुढ़ापे में सठिया गई हो लगता है। अब जाओ और मुझे आराम करने दो। राजू की माँ को राजू का व्यवहार बहुत खराब लगता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि आज तुम काम पर मत जाओ, घर रहकर ही आराम करो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राजू की माँ को कुछ शक होता है। राजू की माँ एक वैद्य के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है और वो औषधि लेके आ जाती है। राजू, ये औषधि ले, खा ले। ठीक है। वो औषधि खा के सो जाता है। उसी रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी रामू के घर का दरवाजा बहुत तेजी से अपने आप खुलता है। फिर जब राजू देखता है तो वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम वहाँ पर आए ही नहीं, तो मुझे ही यहाँ आना पड़ा। राजू को ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे उसके साथ बात करना अच्छा लगता था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बात करते करते राजू का हाथ उस लड़की की कमर से छू गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे कोई सिर्फ हड्डियाँ ही हो और कुछ ना हो। राजू को कुछ अलग लगा। अच्छा, अब तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल फिर तुम्हें वहीं उस जगह पर मिलूंगा। ठीक है। मन में गुस्सा करते हुए लड़की चली जाती है। तभी राजू सुबह ये सब बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो बेटा, क्या कहना है? राजू अपनी माँ को सब सच बता देता है कि उसके साथ बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। बेटा, तू मुझे ये सब
अब बता रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। फिर राजू की माँ एक मंदिर में जाती है और वहाँ के पुजारी बाबा को ये सब बात बताती है, जो हुआ था, और उपाय पूछती है। चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। तभी वो बाबा उसे एक तावीज देते हैं और उस लड़की के गले में पहनाने को बोलते हैं। उसकी माँ वो तावीज लेके आती है और राजू को दे देती है और उसे बता देती है कि आज जब वो लड़की आए तो उसके सो जाने पर ये तावीज उस लड़की के गले में डाल देना। ठीक है माँ, यही सही मौका है इसे ताबीज पहनाने का। फिर जब रात को मोहिनी घर आती है तो वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। फिर राजू मोहिनी के सोने का इंतजाम करता है और जैसे ही वो सो जाती है, राजू वो ताबीज उसके गले में डाल देता है। ताबीज के गले में डालने पर वो लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मूर्ख, ये तूने क्यों किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू नहीं बचेगा मेरे से। परंतु थोड़ी ही देर में ताबीज की शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। चुड़ैल का सारा शरीर जलने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। नहीं! थोड़ी ही देर में चुड़ैल भस्म हो जाती है और उसकी हड्डियाँ पड़ी रह जाती हैं।